Hello and a very good morning to each one of you. से जो पानी आता है वही ज़्यादातर नुकसान करता है। इसी तरह भूखी कांस में जो पानी आता है Hello and a very good morning to each one of you. Now, as the second wave of COVID is gradually going away, there is a ray of hope that is coming in for the city of Vadodara. A beautiful breeze around me, and I have been joined by the standing committee chairman, Dr. Hitendra. Thank you so much, sir, for being here with us. थैंक यू। Over the next few minutes, we'll be talking on several topics that concern the city, one of which includes the pre-monsoon preparations. Now, as soon as monsoon appears, the biggest question that comes in minds of people of Vadodara is one, that they start worrying, and second, that what will be the VMC's preparation regarding the same. We're also going to talk about the third wave of COVID that is being predicted by the scientists and doctors, and how well is the city prepared to tackle it. So sir, पहली first things first, पहला सवाल यही रहेगा कि आप जब से अपना टेन्योर में आए हैं तब से पिछले 3 महीनों में आप कोविड की प्रिपरेशंस में ही लगे हुए थे, तो शायद ये आपकी ज़िंदगी का सबसे यू कैन से मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। कैसा था? बिल्कुल। पहली बात, सर सयाजीराव वडोदरा जो नगरी है गायकवाड़ की, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। वडोदरा शहरी जनों का भी स्वागत करता हूं। इसी माध्यम से हम जिस प्रकार से पिछले साल 2020 और 2021 में जिस प्रकार से विश्वव्यापी जो कोरोना भारतवर्ष में भी था, वडोदरा शहर में भी उसका प्रभाव था, साथ साथ में जिस प्रकार आपने बताया कि ये एक अच्छा मेमोरेबल विज़न का काम था, उसमें हमने ग्राउंड रूट लेके जो दर्दी वडोदरा शहर के थे या बाहर के थे, मध्य प्रदेश या राजस्थान से जो वडोदरा जिला में सेवा लेने आते थे, उन सभी का केयर लेके जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको हमने पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी है। साथ में उनको बेड की जो व्यवस्था थी उसकी भी पूर्तता की है। सब मिला के वडोदरा और सरकार का मॉनिटरिंग करके हम खुद वहाँ जाते थे और सबका भोजन की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था, सबको रहने की व्यवस्था, साथ साथ में वडोदरा कॉरपोरेशन की बात करूँ तो उसमें जिस प्रकार से कोरोना ये 2021 मार्च से अभी तक रहा, उसमें हमने संजीवनी टीम जो कॉरपोरेशन ने अलायदी तरह से की थी, उसमें 297 लोग, एक टीम में 297 टीम थी और एक टीम में एक डॉक्टर, एक नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लेके जो पेशेंट्स होम बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे थे उनके लिए हमने वो व्यवस्था पूरी की। उसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि 5,60,000 लोगों को घर पे बैठे ही सेवा मिली, वो भी एक बड़ा हमारा काम था जी। तो उसी में साथ में धन्वंतरी रथ भी था। एंटीजन टेस्ट की बात हो या प्राइवेट रैपिड टेस्ट की बात हो, सभी हमने प्रोवाइड किया था। एम्बुलेंसेस भी बढ़ाई। स्मशान में जो तकलीफ होती थी, जो वेटिंग का बात थी, उसको भी हमने मॉनिटरिंग करके जो पारुल, सिग्मा और पायोनियर, साथ में बाबरिया, एस KJIT, सभी कॉलेजेस में जो पेशेंट्स रहते थे उनका भी बॉडी बड़ौदा सिटी में आता था, उनका भी हमने जिला में व्यवस्था स्मशान की और थोड़ा अंतर रखा जी। सर, अगेन दूसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्री मानसून के लिए क्या प्रिपरेशंस है VMC की? बिल्कुल। वडोदरा कॉरपोरेशन की जो बात है और कैचमेंट एरिया से बात करेंगे, पावागढ़, आजवा से लेके हालोल से लेके जो पानी विश्वामित्री से वडोदरा शहर में पास होके पिंगलवाड़ा तक जाता है, खंभात का जो दरिया बोलते हैं, तो वो पूरा 197 किलोमीटर का एरिया है। वडोदरा शहर में से विश्वामित्री नदी जो पास होती है 17 यानी 17 किलोमीटर का जो पोर्शन है, उसमें सालों से हमने देखा है कि विश्वामित्री एक ड्रीम प्रोजेक्ट बड़ौदा सिटी का रहा है और आने वाले टाइम में वो एक हम अचीवमेंट देने जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट ने भी तय किया है कि विश्वामित्री का सिर्फ बड़ौदा पोर्शन में नहीं,
पावागढ़ से लेके एंड तक उसका सर्वे हो और उसमें जिस प्रकार से जो हाईवे से पानी सिटी में एंटर होता है उसका किस तरह से फ्लड में रिलीफ हो जाए। और इसका एक फर्स्ट फेज़ भी हमने मेरे टाइम में पहले स्टैंडिंग चेयरमैन था जी। तब दर्जीपुरा से गोल्डन चौकड़ी से समा तरफ एक वरसादी ड्रेन का रेन वाटर ड्रेन जो हमने डाला है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बात रही वडोदरा सिटी के इंटरनल वरसादी ड्रेनेज और कांस की बात करें तो ज़्यादातर बड़ौदा सिटी में 22 कांसीस है। उसमें मेजर जो बड़ी कांस बोलते हैं वो रूपारेल, मसिया एंड भूखी कांस, साथ में कुतरावाड़ी, बानको कांस, ये सब बड़ी कांसें हैं। उसमें पिछले हम जब से बैठे हैं कोरोना तो था ही, लेकिन साइमल्टेनियसली हमने पूरे सिटी में जो ड्रेन वाटर है या रेन वाटर है सबको मैनेज करके चैम्बर साफ किया है। और जो बड़ी चैम्बर्स थी 40 मीटर वाला 36 मीटर वाला जो हमारा बंद कवरेज स्लैब वाला जो रेन वाटर है उसमें हमने कई जगह पे प्रिकास्ट निकाल के अंदर जाके जो चैम्बर ही साफ होता था उसके बजाय इनर साइड पे जो दोनों साइड हम जाते हैं वो भी साफ करवाया। इसी वजह से ताउते जो आया उसी टाइम जिस प्रकार से वडोदरा कॉरपोरेशन में बरसाती पानी आया था वो घंटों में निकल गया था जी। और पहले जो हम देखते थे तो बहुत दिन तक पानी रहता था और हाईवे से जो पानी आता है वही ज़्यादातर नुकसान करता है। इसी तरह भूखी कांस में जो पानी आता है उत्तर की बात करें तो उसका भी एक डाइवर्जन हमने अभी मंजूर किया है, वो भी आने वाले टाइम में उसका भी रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से झांबुआ ब्रिज है दक्षिण में तो वहाँ पे हमने बॉटल नेक से काम शुरू किया, मशीनरी नीचे हमने डाला और उसमें जो भी मलबा था उसको निकाला और आपने देखा है कि वहाँ हमारे कर्मचारी पे वोरा गामड़ी के लोग ने एक बरजबरी से उसको डांटा भी तो मारा भी था, तो उस पर पुलिस केस भी हमने किया था। तो आने वाले टाइम में जो स्मॉल चैम्बर से उसका भी मॉनिटरिंग करके सबका जो अंदर मलबा था वो भी निकाला है। आने वाले टाइम में हम भूखी कांस यहाँ से पीछे से जाती है MS में से भी उसमें भी मशीन NGT के और जो GPCB का एक्ट है उसके तहत हमने काम शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में विश्वामित्री में भी इसी तरह से काम होगा। सर, लोगों की हमेशा ये एक कंप्लेन रहती है, ये जब भी हम भी पहले इंटरव्यूज़ करते हैं प्री मॉनसून के रिगार्डिंग VMC के मेंबर्स के साथ, तो हर बार कोई ना कोई प्लान होता है एंड अनडाउटेडली हर बार सिचुएशन बेटर होती है, बट स्टिल हम उस सिचुएशन से नहीं निकल पाए हैं कि जहाँ पे फ्लड की वजह से पानी भरा ही नहीं है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी बातें हमेशा होती है, बट कभी हमने देखा नहीं है सिचुएशन को बेटर होते हुए। कई बार ऐसा होता है कि पहले जो बारिश का ट्रेंड था वो अभी बदल गया है। पहले मात्रा में होता था, अभी ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है। और दूसरी बात कहूँ कि मैं इसमें भी आ गया कि हमारी जो हैबिट है, जो भी चीज़ है वो हम ड्रेन वाटर में डालते हैं, रेन वाटर की चैम्बर में डालते हैं, उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। सभी को उसमें जोड़ेंगे, साथ लेने की ज़रूरत, साथ लेंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक का वेस्ट है या अलग वेस्ट है वो चैम्बर में जाता है तो कहीं ना कहीं बाधा बनता है जी। और रूल्स भी, लॉ भी हमें बाधा करता है, क्योंकि पहले हम मैन पावर से नीचे उतार के चैम्बर साफ करते थे, लेकिन उनकी डेथ होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अंदर उसको लेना नहीं है मैन पावर को। तो मशीनरी से भी हम अभी करने के जा रहे हैं। अभी एक रोबोट भी लिया है जो ड्रेन सिस्टम इनर जाके साफ करेगा। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे और जिस प्रकार से लोगों का भी सहयोग चाहते हैं उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, अगेन समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि 2022 के जो लोकसभा के इलेक्शंस है वो आपके टेन्योर में आएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस प्रकार से वडोदरा सिटी का मैंने मेरे पिछले टेन्योर में बहुत सारे आयाम लाया था, इसमें सोलार प्लांट भी है। अभी जो सोलार सिस्टम डांडिया बाज़ार पे आया है, आजवा रोड की बात करूँ तो पंडित दीनदयाल हॉल जो सांस्कृतिक नगरी है, कला नगरी है, तो पहले गांधीनगर गुरु था, सर सयाजीराव नगर गुरु था, तीसरा एक आयाम भी दिया हमने। साथ में ही सफारी पार्क भी इन शॉर्ट हम लोकार्पण करेंगे।
अतापी जो हमने बनाया गार्डन, वो भी हमारे टेन्योर में, भाजपा के टेन्योर में ही बना है। इसी प्रकार जो हाईवेज़ की एंट्री है वडोदरा सिटी में, जब हम एंटर होते हैं, जो दृश्य है वो हम आने वाले अक्टूबर से दिसंबर तक बदल देंगे। जी। जो हाईवे एंट्रीज़ है उसको स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन भी हो रहा है। पिछले सालों में वडसर जो लैंडफिल साइट था उसको साइकिल ट्रैक बना दिया, जो कचरा था उसको सब निकाल के अभी साइकिल ट्रैक वहाँ है। पहले सिटी में 7 से 8 ही ब्रिज थे, अभी 27 ब्रिज है, वो भी एक हमारा देन है। हमारी पार्टी का जो 95 से हमारा बोर्ड है उसी दरमियान ये हुआ है। जो नगरों में पहले पानी मिक्स होके जाता था, पानी पीने का व्यवस्था नहीं था, ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं था, तो 360 के आसपास जो वडोदरा शहर में स्लम एरिया है, सेवा बस्ती है, वहाँ भी हमने पानी ड्रेनेज की व्यवस्था की है। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना में 10,000 से ऊपर आवास सबको दिया है। जिस प्रकार से स्लम फ्री एक विज़न है हमारा, तो उसमें सबको आवास भी दे रहे हैं, वो भी 30 चौरस मीटर के ऊपर का आवास है। तो रहने की व्यवस्था, ह्यूमन इंडेक्स भी बड़ा है। पहले हमारे सिटी में हेल्थ सेंटर नहीं थे। 2013 से पहले जो हेल्थ सेंटर थे वो बहुत ख़राब हालत में थे, खस्ता हालत में थे। उसके बाद जो 24 हेल्थ सेंटर बने, जो हमारे टाइम में ही बने हैं, उसी में अभी आप देख रहे हो रसीकरण का प्रोग्राम हो, ममता दिन का प्रोग्राम हो, अलग अलग कार्यक्रम हो, वो वहाँ ही होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के शिक्षण का, हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वो वगैरह सब हमने किया है। गवर्नमेंट की जो स्कीम थी 80-20, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से 5000 से ऊपर जो सोसाइटी वडोदरा शहर में, उन्होंने इसका लाभ लिया है। 80% सरकार का, 20% सोसाइटी का। आरसीसी रोड बने हैं पहले की और अभी की, लिविंग व्यवस्था भी बड़ी है उनकी। साथ में ही वहाँ हम नेक्स्ट में लेने जा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो सोसाइटी में आरसीसी रोड बन गए उनके मुख पे यानी द्वार पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे पानी का लेवल हमारे सिटी का बढ़े। सर, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि बरोड़ा बेसब्री से जो सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है उसके इंतज़ार में है। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं ट्रैफिक के। क्या कहेंगे, कब तक ख़त्म होगा ये प्रोजेक्ट? तकलीफें जब भी आती है तो नए आयाम को स्वीकारने के लिए आती है। तो हम जो गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी का ब्रिज है वो आने वाले जून 2020 के बिफोर दे देंगे, ये हमारा विश्वास है। जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है जून 2022 यस, यानी अगले जून, अगले एक साल के बाद जी। तुरंत हम उसको लोकार्पण करेंगे और सबको उसका लाभ भी मिलेगा। इससे पहले भी बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं, छोटे ब्रिजेस भी हमने बड़े किए हैं। जिस प्रकार से हम बोलेंगे वडसर वाला ब्रिज छोटा था, उसको बड़ा किया। कमाटी बाग के वो वहाँ भी चेपी रोग की दवाखाना है, वहाँ भी बड़ा किया है। जिस प्रकार से समा से मूटनाथ टेम्पल जाते हैं वो भी बहुत पहले नहीं था, अभी बनाया है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक में अड़चन न रहे, उसी दिशा में भी हम काम करने वाले हैं। साग मार्केट का भी हम आने वाले टाइम में जो सब्जी व्यापारी है उनको एक अच्छी तरह बिठाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक की अड़चन होती है वहाँ होती है, तो उसको भी क्लियर करेंगे, उनके तकलीफ नहीं करेंगे, उनको साइड में रखेंगे। जी। सर, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका एज एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन क्या विजन है? बिल्कुल, वडोदरा शहरी जनों को उनकी जो सुविधा है उनको सरलता से प्राप्त हो। और जिस प्रकार से पहले की बात करूँ तो वेरा भरने के लिए वार्ड ऑफिस में जाना पड़ता था, तो अभी ऑनलाइन भी भर सकते हैं जी। इसी तरह से आने वाले टाइम में जो डिजिटलाइजेशन है उसका अच्छी तरह से यूज़ हो। उनकी कंप्लेंट्स भी अभी ऑनलाइन हम देख रहे हैं और उनका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। जिस प्रकार से गार्डन की बात करते हैं तो अभी 46 गार्डन हमने एनजीओ को दिया है। आने वाले टाइम में 75 आज़ादी का साल है हमारा, तो उसमें भी हम 75 गार्डन के प्लॉट से एनजीओ को देने वाले हैं। उसमें स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रीज हम आने वाले टाइम में देंगे। एक विज़न ऐसा भी है कि जो ब्रिज हमारा है उसके नीचे जो पिलर्स है उसमें वन साइड से रामायण सीरीज 3D में देखेंगे, दूसरी साइड से महाभारत की सीरीज 3D में देखेंगे, और जो
डिफरेंट ब्रिज है, उसमें अभी भी पिलर रह गए हैं। तो जी। उसमें 75वें आज़ादी साल में जिन राष्ट्रवादी लोगों ने आज़ादी दी है, उन लोगों का भी एक छवि उनमें बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Thank you. एंड वी विश के आपके सारे विजन्स जो है उसका लाभ वडोदरा के हर एक सिटीजन को मिले। बिल्कुल। Thank you so much for being here with Thank us. you. Thank So this was the standing committee chairman, Dr. Hitendra Ji with me, and as he said that Vadodara city is going to get a lot of good things ahead, but there are a lot of questions that a lot of people have in the city, and all we can tell you is that send us your question that you would want to ask to Dr. Hitendra, to the mayor, to anybody in the VMC or probably anybody in the city, and we will make sure that in our next interviews with them, we will take your question. You can ask or you can send us your questions on the email ID that is given below, or you can DM us on Instagram, Facebook, or you can write it in the YouTube comment section below. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching Rashtram, where nation matters.